हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी यारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव ट्रिकी, देन वी हैव इट्स अ कंप्लीशन, देन वी हैव इट्स अ डिस्कवरी, एंड वी हैव इट्स अ सेल्फ वर्थ। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, इस टाइम आपके ब्रेकअप होने के बाद ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अपसेट दिख रहे हैं। यस, इनको फील हो रहा है ये कनेक्शन शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, बिकॉज इनको आपके साथ इस कनेक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद, एंड हो जाने के बाद, आपकी सेल्फ वर्थ वैल्यू जो है इस टाइम इस इंसान को जो है वो समझ आ रही है। सो दैट्स वाई ये आप इस कनेक्शन को दोबारा से डिस्कवर करना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे ट्रिक्स यूज़ किए हैं जहाँ से आप लोगों को किसी ना किसी तरह से हो सकता है फील हो रहा था कि ये इंसान जो है वो आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब इनके ट्रिक्स आपको समझ आ रहे थे तो उसकी वजह से शायद हो सकता है आपका कनेक्शन एंड हो गया। ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ ये इंसान आपके इमोशंस के साथ या फिर आप लोगों के माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। एंड जब आप लोगों को फील हुआ कि ये चीज़ें इस इंसान की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए गलत हो रही हैं, या फिर आप लोगों को ये इंसान किसी ना किसी तरह से समझ नहीं पा रहा या आपकी वैल्यू वर्थ नहीं समझ पा रहे, तो तब मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जो है आपका एंड अप हुआ। एंड राइट नाउ ये इंसान फील कर रहे हैं कि आपका रिश्ता ये जो ख़त्म हुआ है, अब उसको दोबारा से किस तरह से बनाना है। बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में अभी भी आपकी जगह जो है वो कोई ना ले सकता है, और आपकी जो जगह थी वो अभी भी इस इंसान की लाइफ में जो है वो खाली है, और ये चाहते हैं आप वापस आओ इनकी लाइफ में। बिकॉज इस इंसान का जो एक इमोशंस और एक फीलिंग्स का जो आप लोगों को लेकर एक अटैचमेंट थी वो पास्ट में तो नहीं थी, बट अभी इस इंसान का ऐसे फील हो रहा है जैसे हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और इतना ज़्यादा एक्टिवेट और ओपन हो चुका है कि इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि ये चाहते हैं बस किसी ना किसी तरह से जो है ना आपके साथ इनकी लाइफ दोबारा से क्रिएट हो जाए। यस, बिकॉज यहाँ पे एंड अप हो चुका है आपका। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंड अप स्टोरी। और ये जो भी पर्सन है ये इंसान के अपने किसी ट्रिकी बिहेवियर की वजह से हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे लगता है हर नई कोई हर डे, हर नया दिन, हर नई चाल कुछ ना कुछ ऐसे किया है जो कि शायद आपको समझ आ गई थी कि ये इंसान जो है वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या तो आपने एंडिंग कर ली, या फिर आपने हो सकता है बैक ऑफ कर लिया, या फिर इस इंसान की कुछ ना कुछ एक ऐसी मूव पे आप लोगों का कनेक्शन एंड हुआ, और राइट नाउ ये इंसान अब आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू और वर्थ है ना वो क्या है वो अब समझ आ रही है। एंड इस इंसान को ये भी पता चल रहा है आप जो हो ना अपनी सेल्फ वर्थ जान चुके हो, कि आप ऐसे रहे हो इस इंसान के साथ कि आपको पता है कि जिस तरह से आप इस पर्सन की लाइफ में एक अच्छे इंसान थे ना, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और यस, यही हो रहा है। एंड वी हैव इट्स अ डिसिपेटिंग। काफ़ी ज़्यादा अपसेट मुझे ये इंसान दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोनली हैं, काफ़ी अकेलापन है इस इंसान की लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं बिकॉज इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि इसको अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है, कि इस पर्सन की गट फीलिंग, इस पर्सन की इंट्यूशन क्या बोल रही है। एंड वी हैव इट्स अ कॉम्प्लेंसी, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अकेले हैं और वो चाहते हैं कि रिश्ता आपके साथ दोबारा बन जाए। गॉसिप की एनर्जी, या हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी से आप लोगों के बारे में या तो डिस्कस कर रहे हैं, या फिर किसी ना किसी के साथ आपको लेकर इस टाइम जो है वो गॉसिप कर रहे हैं, कि आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। तो उसी वजह से मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग ये इंसान आगे आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज गाइज ये इंसान फील करते हैं कि इनको सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब ये पर्सन जो है ना आपके साथ दोबारा से अपने इस कनेक्शन को एक कंप्लीटनेस की तरफ लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ टेलीपैथी कनेक्शन है, एंड आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे अपने गट फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत भी है, कि आपके इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग क्या बोल रही है, आपको सुनना है।
क्योंकि ये इंसान तो अपने इंस्टिंक्ट सुन रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है इस इंसान का थर्ड आई चक्रा ओपन है एंड सबसे पहले एनर्जी आ रही है इस पर्सन के हार्ट चक्रा की एक्टिवेशन की। या तो आपने किसी तरह से मैनिफेस्ट किया हुआ है कि ये पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए डेफिनेटली फीलिंग्स ऐसी आएँ कि ये आपके बिना रह ना पाए, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं अब हो पा रही हैं। और आपकी वैल्यू क्या है इस पर्सन की लाइफ में आपके जाने के बाद, मुझे लगता है ये इंसान किसी ना किसी से आपके बारे में इस बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी चला किसी के थ्रू कि ये इंसान अब आपकी वैल्यू जान चुके हैं या आप क्या थे इनके लिए वो इनको समझ आ चुका है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट और वो चाहते हैं कि दोबारा से ये कनेक्शन जो है उसको कंटिन्यू किया जाए, डिस्कवर करना चाहते हैं दोबारा से इस कनेक्शन को, तभी इस इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अदरवाइज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपकी एब्सेंस से डिसअपॉइंट रहेंगे। एंड साथ ही साथ ये भी फील आ रही है कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ ट्रिकी बिहेवियर किया है या फिर आप इनको समझने की कोशिश कर रहे थे, जब समझने की कोशिश करते थे तभी इंसान का एक नया रूप आप देखते थे, तो वो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि इस पर्सन के इस ट्रिकी बिहेवियर की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए हो, काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हो। इस इंसान ने वाकई आपको डिसअपॉइंट किया है। या सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ फैमिली बनाएं, आपके साथ शादी करें, आपके साथ उनकी एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है और आपके साथ ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। वी हैव इट्स अ लवर्स। या कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रहा है कि शायद हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं, हो सकता है आप इनको चूज़ ना करो, आप किसी और को चूज़ ना कर लो, बट ये इंसान जो भी है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं और आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप जो है वो आगे से क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के लवर हो, बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्शन और काफ़ी ज़्यादा एक डीपली इंटीमेसी इस इंसान को आपके साथ महसूस हो रही है एंड ये आपको डेट करना चाहते हैं। बट इनको लग रहा है यहाँ पे शायद आप अभी एक दूसरे से जुदा हो, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की नीड है, आप एक दूसरे को चाहते हो बहुत ज़्यादा, एक वांटिंग की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इस टाइम आप लोग सेपरेशन में हो, लेकिन आप चाहते हो अंदर से, दिल से आप दोनों ही चाहते हो कि आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, लेकिन रास्ते इस टाइम आपके डिफरेंट हैं। इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, तो डिफरेंट रास्ते हैं, लेकिन बीच में आप दोनों चाहते हो आप एक हो जाओ किसी ना किसी तरह से, आपका लविंग कनेक्शन बन जाए। और मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई फ्रेंड की सपोर्ट भी यहाँ पे कोई ले सकता है, ये इंसान आपके साथ डेट करने के लिए और आपके साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए। यस, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि जब तक ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका ये जो कनेक्शन है वो एक हीलिंग वे में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये पर्सन इस टाइम एक्शन लेना चाह रहे हैं और मुझे लगता है आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी है, कुछ लोगों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है और ये बहुत ही पीसफुली आगे इस कनेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं आगे, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। जो भी टाइम आपके साथ गुजारा है, जो भी इस इंसान ने आपको डेट किया, आपका लविंग रिलेशनशिप रहा है, ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी हैप्पी जो मोमेंट्स हैं, हैप्पी टाइम है जो इस इंसान ने आपके साथ गुजारा है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट टाइम अ लॉट। और इस टाइम ये इंसान जो भी हैं वो आपके साथ दोबारा से विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स आपके साथ एक रोमांटिक और एक लविंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। इस पर्सन को आपकी तरफ एक इमोशनली और फिज़िकली अटैचमेंट फील हो रही है। सो ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं एंड होपफुली ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर इनको दोबारा से आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आगे जाना है तो। लेकिन ये इंसान बहुत ही पीसफुली इस टाइम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम आपके इस सेपरेशन से इस पर्सन को लग रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा। लाइक इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है ना आपकी सेपरेशन की, इस पर्सन को लग रहा है वो चीज़ें इसको कुछ भी सर्व नहीं कर रही। दैट्स वाई आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। डबल सिक्स नहीं, 666 की एनर्जी है। 6 हमारे पास पास्ट लाइफ का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ एक ऐसा कनेक्शन है स्पिरिचुअली जो कि इस इंसान को फील होता है कि आपके साथ एक ओल्ड तरह से कोई ना कोई अटैचमेंट है जिसको ये इंसान डिटैच नहीं कर पा रहे।
सो 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं हो सकती, डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकती है, अदरवाइज 31 एज भी हो सकती है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, बट जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। फैमिली बना के आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आके वो आपके साथ अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। और उनको फील भी यही हो रहा है कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे ना, तब तक इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी, ये परेशान रहेंगे। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ ये इंसान आपको कोई ना कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ कप्स। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। उनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन की जब से डेथ हुई है, ये कनेक्शन जब से एंड हुआ है, तब से ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सैड है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत दुखी है ये इंसान, और इस दुख से निकलना चाहते हैं। और इस दुख से निकलने के लिए इनको फ़ील हो रहा है कि इनको आपसे जो है ना कहीं कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और राइट नाउ हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसी बुक्स स्टडी कर रहे हैं जहाँ से रिलेशनशिप को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाता है, चीज़ों को किस तरह से बेटर किया जा सकता है, उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिसके साथ आपने हो सकता है स्टडीज़ कंप्लीट की थी, आप एक दूसरे के साथ एज आ क्लास फेलो, क्लासमेट रहे हो। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे वर्किंग प्लेस में भी सेम हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी जॉब इंटरव्यू में इस पर्सन से मिले थे, या फिर किसी जॉब के थ्रू मिले थे, ये भी एनर्जी दिख रही है। बट विद अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद अ 6 ऑफ कप्स, ये इंसान जो भी है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्होंने अगर आपको हर्ट किया तो। और ऑब्वियसली हर्ट किया नज़र आ रहा है। बट राइट नाउ आपका ब्रेकअप हो चुका है, और ये इंसान जो है इस ब्रेकअप को करने के बाद एक प्रेशर में है विद द 10 ऑफ बॉन्ड्स एनर्जी। इन पे एक बर्डन है, एक प्रेशर है आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म कर देने का, और वो इस प्रेशर से आज़ाद होना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ इस पर्सन के ऊपर ऐसे बर्डन की तरह है, इनके ऊपर एक स्ट्रेस जो है ना वो है इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद। तो वो चाहते हैं ये स्ट्रेस रिलीज़ हो और आपसे किसी ना किसी तरह से दोबारा से ये रिश्ता कायम हो जाए। 10-10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 35 भी एज हो सकती है, कुछ 20+ भी हो सकते हैं। या एरिस लियो सेगिटेरियस भी है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन, अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। ये इंसान जो भी है, इस पर्सन को बिलीव है कि यूनिवर्स जो डिवाइन है वो कुछ ना कुछ इस इंसान को गाइड कर रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है वो दोबारा से वापस आ सके, या आपको अपनी लाइफ में दोबारा से वापस लेकर आ सके। बिकॉज इनको फील होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक स्पेशल पर्सन की तरह हो, जिसके बिना ये नहीं रह सकता। पावरफुल कनेक्शन इनको आपके साथ महसूस हो रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि इनको आपसे ऐसा प्यार है जो कि एक मैग्नेट की तरह है, कि लाइक इस पर्सन को आपसे दूर नहीं रहा जा रहा, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इनको लगता है आप इस पर्सन के सोलमेट हो, और आपकी सोल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए बनी है। लेट गो। जो भी चीज़ इस टाइम आप दोनों के दरमियान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन को आगे दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए, ये इंसान उस सारी चीज़ों को लेट गो करना चाहता है। और इस पर्सन को इस चीज़ पे बिलीव है कि जो यूनिवर्स है वो डिवाइन टाइमिंग पे इस सारी जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं आपके दरमियान, तो उसको लेट गो करके आप दोनों को ज़रूर मिलवाएगी। 11-11 की एनर्जी है। ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, इट मीन्स आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, या आपके ट्विन फ्लेम से आपकी बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, और आपकी लाइफ में जो है आपका जो भी कोई सोलमेट है, जो भी कोई स्पिरिचुअल आपका पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका सोल काउंटर पार्ट का रिश्ता है। इट्स अ एंजल नंबर 11-11 दिखता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि इस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और बहुत जल्दी आपकी इस पर्सन से मीटिंग होने वाली है। अगर आपको दिख रहा है 11-11 तो मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी इस इंसान से, और आप मिलोगे बहुत जल्दी। नाउ लेट्स सी मोर नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या लेंगे वो नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स,
वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है आपको जो है एक स्टेबल ऑफर देने के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर होंगे नेक्स्ट मूव में विद द डेथ। यस, जो भी आपके दरमियान सेपरेशन है, जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट चल रही हैं, उस चीज़ों की डेथ होगी। और यहाँ पर रिबर्थ आपके कनेक्शन की मुझे दिख रही है, और रिबर्थ ऐसी दिख रही है, इस कनेक्शन की एक नई बर्थ दिख रही है कि ये इंसान जो भी है वो अपने दिल की सुनते हुए, अपने इमोशंस की सुनते हुए, अपने फीलिंग्स की सुनते हुए आपकी तरफ एक रोमांटिक ऑफर लेकर आएंगे एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म जो है वो इस लविंग कनेक्शन की कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ। या इस पर्सन के पास मोटर बाइक हो सकती है, ये भी एनर्जी दिख रही है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज वाटर साइन तो है ही स्ट्रॉन्ग। नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34 भी कुछ लोगों की यहाँ पे एज हो सकती है। यस, सो ये इंसान जो भी है वो इस कनेक्शन की दोबारा से रिबर्थ करेंगे और आपके साथ जो है एक रोमांटिक और एक लविंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, बट विद द स्टेबिलिटी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।